आपके अनुसार आप क्या मानती हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड समाज के लिए होना चाहिए, आना चाहिए, और एक देश एक कानून और एक विधान ये होना चाहिए? मेरा नाम नज़मा परवीन और सदस्य मुस्लिम महिला फाउंडेशन। आज जो बात चल रही है यूसीसी के बारे में, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, तो मेरा मानना है कि एक देश एक संविधान होना चाहिए और पूरे देश में ये जो कानून बनाने की बात हो रही है तो सबको इसका सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में एक ही संविधान लागू होना चाहिए, सबके हित के लिए है। और जैसा जो सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो सरासर गलत विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे में विरोध करना देश के का अहित होगा और देश की एकता के लिए यही सही है कि हम सारे लोग यही चाहते हैं कि यहाँ पर यूसीसी का कानून लागू हो और हम सारे लोग एक संविधान के अंतर्गत अपने जीवन जिए, क्योंकि ये देश के हित के लिए है। और खासकर शरिया का कानून हटना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने हित की बात करते हैं तब भी कहते हैं कि हमको देश का कानून चाहिए, और जब अपने हित की बात करते हैं, जब यहाँ अपने मनमाना हित की बात होती है तो शरिया का कानून लागू कर देते हैं। खासकर मुस्लिम महिलाओं के हक के शोषण में की बात आती है तो हम लोग कहते हैं कि शरिया का कानून लागू करेंगे, चाहे 3 तलाक की बात हो, चाहे शादी की बात हो, तो हम लोग उसमें शरिया का कानून ला देते हैं। तो ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा और शिक्षा और उनकी आज़ादी के लिए भी ये कानून आना चाहिए और सिविल कोड ये जो कानून है ये लागू होना चाहिए। कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, तो विरोध की वजह क्या है? देखिए, विरोध की जो वजह है तो उनकी यही वजह है कि उनकी जो रोटियां सीख रही हैं अभी तक, राजनीतिक रोटियां, वो बंद हो जाएंगे और उनकी जो भी धंधे हैं वो बंद हो जाएंगे। तो ऐसे में जो कानून है वो लागू होने चाहिए और इसका विरोध करना सरासर गलत है। और हम सारी मुस्लिम बहनें इसका पुरजोर पूरा वो समर्थन करते हैं कि हम सारे लोग मुस्लिम महिला फाउंडेशन के उसे चाहते हैं कि हम सारे लोग यही चाहते हैं कि यूसीसी का कानून लागू हो और देश में एक समान नागरिकता वो हो और संविधान लागू होना चाहिए। तो आखिर ये पर्सनल लॉ लगातार इसको लेकर के मांगे उठ रही हैं कि पर्सनल लॉ का जो कानून है वही रहना चाहिए, एक देश एक कानून नहीं होना चाहिए, यूसीसी लागू नहीं होना चाहिए। तो आखिर विरोध की वजह क्या है? इनके विरोध का जो सोचने का जो तरीका है, इनका विरोध का जो कारण है वो क्या है? देखिए, इनके विरोध का जो कारण है वो देश तोड़ने का कारण है और ये हमेशा से अलग अलग अपनी राजनीतिक मुद्दे को उठाते रहते हैं और ये चाहते हैं कि देश में हमेशा बंटवारा होता रहे और हिंदू मुस्लिम लोग बट कर के रहें। तो ये लोग चाहते नहीं है कि आपसी समरसता हो, आपसी भाईचारा हो। ये लोग हमेशा बंटवारे की बात करते हैं, इसलिए ये लोग नहीं चाहते हैं कि सामंजस्य बैठे और हमेशा लोग आपस में एक रहें। बस यही कारण है कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि यूसीसी लागू हो। क्या देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए? जी बिल्कुल लागू होना चाहिए। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो कतई नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम समाज आगे बढ़े, मुस्लिम समाज की महिलाएं आगे बढ़े, क्योंकि वो महिला विरोधी लोग हैं। वो कतई नहीं चाहते कि महिलाएं आगे बढ़ें और महिलाओं को समानता का अधिकार मिले। वो हमेशा ये चाहते हैं कि महिलाओं को दबा कर रखा जाए, उनके पैर की जूती हो, उनके मन मर्जी का काम करती हो। इसलिए वो ये नहीं चाहते कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू हो। अनुच्छेद 47/3 में साफ तौर पर जिक्र है इस चीज़ का। संविधान में इस बात का बाकायदा जिक्र किया गया है कि ये शरिया कानून हटना चाहिए। शरिया कानून हटना चाहिए आपके हिसाब से? बिल्कुल हटना चाहिए, क्योंकि ये शरिया कानून हमारे देश के लिए नहीं है। उस देश के लिए जहाँ पर इस्लाम का कानून हो, जो देश इस्लामिक हो। यहाँ पर हर धर्म के मानने वाले लोग हैं, हर मज़हब पंथ विचारधारा के लोग हैं। तो यहाँ पर एक मज़हब विशेष को किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए शरिया कानून हटना चाहिए। और शरिया कानून तो मुस्लिमों के लिए है जो जहाँ पर उनकी बहुसंख्यक हो। यहाँ पर अल्पसंख्यक होने का दावा रखते हैं और शरिया कानून की बात करते हैं, तो ऐसे में ये जायज़ नहीं है। महिलाओं को नरकी जीवन जीना पड़ता था, हलाला और तलाक जैसे जो गंभीर विषय थे जिन पर पूरा समाज आवाज़ उठाता रहा है, लेकिन उनकी आवाज़ों को दबा दिया जाता था। ये कानून आने के बाद महिलाओं को सीधे सीधे लाभ मिलने वाला है। उनकी नरकी जीवन से बेहतर जीवन की तरफ वो कहीं ना कहीं कदम उठेगा। जी बिल्कुल। महिलाओं को, खासतौर में मुस्लिम महिलाओं की बात करूंगी, जिनको बहुत सारे अधिकार नहीं है, गोद लेने का अधिकार नहीं, संपत्ति में अधिकार नहीं है। तो आज जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा तो उनको बराबरी का अधिकार मिलेगा, चाहे विवाह से लेकर के जीवन जीने के हर मोड़ पर उनको कानून का सहारा मिलेगा। तो इसलिए महिलाओं के लिए तो एक बहुत बड़ा संबल है, मुस्लिम महिलाओं के लिए। और आज की डेट में अगर मुस्लिम महिलाओं की, जो पढ़ी लिखी मुस्लिम महिलाएं, जो समझदार हैं, जो जानती हैं कि कितनी ज़रूरत है आज के समय में संविधान के माध्यम से हमें कानून मिलने की, तो ये समझ सकती हैं कि कितनी ज़रूरत है इसकी। और आज इसकी बहुत ज़रूरत है मुस्लिम महिलाओं को।
बात अगर करें देश स्तर पे इसका विरोध भी चल रहा है। सीए एनआरसी का जैसे प्रोटेस्ट हो रहा था वैसे प्रोटेस्ट लोग करने की तैयारी में भी बैठे हुए हैं। कई संस्थाओं ने देवबंद की बात करें, तमाम मुस्लिम संस्थाओं की तरफ से इसका ऐलान भी किया गया है। तो क्या कहेंगे, इसका विरोध होना चाहिए? देखिए, चाहे देवबंद हो, चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, पहली बात तो इस तरह की संस्थाओं का कोई अस्तित्व नहीं है जो इस तरह के पर्सनल लॉ को बना करके बैठे हुए। पर्सनल लॉ मतलब क्या? आज आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बना, कोई सिख लॉ बना लेगा, कोई कुछ और बना लेगा। तो इस तरह के पर्सनल लॉ टाइप के संस्था हमारे देश में चलने नहीं चाहिए। इस पर पहले ही बैन लगना चाहिए और इनकी जितनी भी फंडिंग हो रही है उस पर जाँच बैठाई जानी चाहिए, क्योंकि ये किस तरह से विदेशी शक्तियों के साथ मिल करके हमारे देश के कानून का, हमारे देश की चीज़ों का बहिष्कार करते हैं। चाहे वो ट्रिपल तलाक को ले लीजिए, चाहे सीए एनआरसी को ले लीजिए, चाहे वो जम्मू कश्मीर का मामला हो, हर मामले में ये विरोध दर्ज करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये अपने देश के कानून को मानते ही नहीं है। अब इसे भारत को अपना देश नहीं मानते, भारत को सिर्फ इस्लामीकरण करने की ओर ले जा रहे हैं और भारत को इस्लामीकरण करने के लिए ये तमाम तरह के अड़ंगे लगाते रहते हैं। इसलिए इनका विरोध कतई नहीं होना चाहिए और इस तरह के संगठनों पर बैन लगना चाहिए। क्या वजह है कि महिलाओं पर ही कानून बनाए जाते हैं, महिलाओं को ही दबाया जाता है, महिलाओं को ही तलाक दिया जाता है, महिलाओं का ही हलाला कराया जाता है? पुरुष समाज के लिए कोई कानून नहीं, कोई बंदिशें नहीं हैं। क्या कारण है कि महिलाओं को ही दबाया जाता है? सबसे पहला कारण ये है कि महिलाओं को सेक्स लैब बना के रखें और उनसे बच्चा पैदा करने की मशीनों 10, 12, 15 बच्चे पैदा करें ताकि आबादी बढ़े, जनसंख्या बढ़े और भारत को इस्लामीकरण की तरफ ले जाएं, दुनिया में इस्लाम का झंडा परचम बुलंद हो। इसलिए महिलाओं को सबसे ज़्यादा शिकार इसका बनाया जाता रहा है और पुरुषों को भी बहुत सारे चीज़ों पर पाबंदियां हैं, मगर उस चीज़ पे कभी बात नहीं होगी। चाहे पर्दा की बात कर लीजिए, चाहे और तमाम अधिकारों की बात कर लीजिए, पुरुषों के अधिकारों पे बात कभी नहीं होगी। सिर्फ महिलाओं को दबाने के लिए जितने भी कोशिशें हो सकती हैं वो हर शक्ति का प्रयोग किया जाता है, हर बात का, चाहे वो अल्लाह के नाम पर हो, चाहे इस्लाम के नाम पर हो, चाहे कुरान के नाम पर हो। डराने का काम, महिलाएं नेल पॉलिश नहीं लगा सकती, महिलाएं बुर्का पहन करके रहें, हिजाब नहीं पहन करके रहें, नहीं तो उनको जहन्नुम मिलेगा, उनको जन्नत नहीं मिलेगी। इस तरह की चीज़ें फैलाई जाती रही हैं इसलिए कि महिलाएं उनकी गुलाम बनी रहें, वो अपनी आवाज़ बुलंद ना कर सके, ना वो अपना अस्तित्व बना सके। महिलाओं सिर्फ पुरुषों का राज चले, इसलिए आप महिलाओं को तमाम तरीके से दबाया जाता है। आप देख लीजिए तालिबान में किस तरह से महिलाओं की हालत अफगानिस्तान में ख़राब कर रखी है, महिलाओं को किस तरह से सरेआम पीटा जा रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, मगर कोई बोलने वाला नहीं है। कोई आज की डेट में कोई भी पूरी दुनिया से किसी भी ऐसे इस्लामिक स्कॉलर ने नहीं कहा कि इस तरह की चीज़ें गलत हैं। अब हम बात करते हैं महिलाओं के अधिकार की। महिलाओं के अधिकार में बच्चा गोद लेने का जो प्रक्रिया आसान किया जाएगा, अगर ये लागू हो जाता है तो? जी बिल्कुल, अभी तक तो अकेली हैं या उनके पास बच्चे नहीं तो वो बच्चा गोद नहीं ले सकती, मगर आज की डेट में वो बच्चा गोद ले सकती हैं। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो उनको एक बहुत बड़ा अधिकार मिल जाएगा, क्योंकि आप घर से अपने परिवार से किसी बच्चे को गोद लीजिए तो वो डर बना रहता है कि कब वो अपना बच्चा वापस ले लेंगे या फिर उनको संपत्ति में अधिकार मिलेगा कि नहीं, तमाम तरह की चीज़ें रहती हैं। मगर जब बच्चा गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा तो उनको, उस बच्चे को भी एक छाया मिलेगी और माँ को भी एक बच्चे का स्नेह प्राप्त होगा। और उसके बाद बात करते हैं कि संपत्ति के बाद बारी आती है। संपत्ति जो है अब इजी वे में, पहले क्या होता था कि संपत्ति के जितने विवाद होते थे वो सिविल कोर्ट नहीं जाते थे, निपटारा उसका दूसरे तरीके से किया जाता था। अब वो सीधे जो है इसमें ये लागू हो जाने के बाद यूसीसी अब संपत्ति विवाद भी इसे क्राइटेरिया। जी बिल्कुल, और पहले जो है वो शरिया के हिसाब से जो है उनको 10% हिस्सा मिलता था और चाहे पति की संपत्ति में हो या फिर पिता की संपत्ति में हो तो उनको बहुत ही कम हिस्सा मिलता था। मगर जब यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा तो उसमें बराबरी का संपत्ति का हिस्सा मिलेगा, जो भी कानून में उनका अधिकार बनता है। और दूसरी चीज़ कि कई जगह ऐसा भी होता था कि दबाव डाल करके महिलाओं से कहा जाता था कि भाई संपत्ति लेके क्या करोगी, इस तरह की चीज़ें भी होती थी। मगर अब आज के समय में महिला पूरे दावे के साथ, पूरे अधिकार के साथ कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकती है और अपने अधिकार को प्राप्त कर सकती है, संपत्ति के अधिकार को, और आज उसे पूरा न्याय मिलेगा। ये थी हमारे साथ मुस्लिम महिला फाउंडेशन की महिलाएं, जिन्होंने कहा कि यूसीसी लागू होना ही चाहिए, जिससे महिलाओं की स्थिति में बदलाव आएगा, महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी और जो उनका सामाजिक ताना बाना है वो ऊपर उठेगा।